है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1616 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 20। इरास्तुस कुरिन्थ में रह गया और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। त्रुफिमुस भी उन लोगों में से एक था जो प्रेरित पौलुस के प्रचार प्रसार की यात्राओं में हम सफर थे। त्रुफिमुस भी एशिया माइनर के निवासी था जिसकी राजधानी थी इफिसुस। यूनान से त्रोआस तक की यात्रा में त्रुफिमुस भी पौलुस के साथ था। प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 1 से 5 तक पढ़ लीजिएगा। निम्न त्रुफिमुस के बारे में पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा है कि उनको मिलेतुस में पौलुस ने बीमार हालात में ही छोड़ दिया था। साधारण रूप में इस आयत को पढ़ने वाले किसी को भी ये लगेगा कि ये आयत एक साधारण सी आयत है जिसमें खास कोई सैद्धांतिक शिक्षा का उल्लेख नहीं है, परंतु सैद्धांतिक नजरिया से इस आयत की ओर देखने वाला एक बाइबल विद्यार्थी के लिए अनिवार्य रूप में जानने की महत्वपूर्ण एक शिक्षा इसमें है। पौलुस श्रेष्ठ प्रेरितों में से एक था। पहला कुरिन्थी 1:1, इफिसी 1:1। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेरित किससे कहते हैं? ये प्रश्न का उत्तर अनिवार्य रूप में वर्तमान काल के विश्वासियों को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे पीछे प्रेरित अथवा अपोस्टल नाम डालकर भोले भाले विश्वासियों को ठगने वाला एक जमाने में मैं और आप जी रहे हैं। एक व्यक्ति को प्रेरित कहलाना हो तो उनमें क्या क्या योग्यता होने चाहिए? प्रभु के वचन से कुछ बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहली बात, यीशु मसीह को देखे हुए होना चाहिए। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 3 से 6 तक, कुरिन्थियों की पहली पत्री 9:1। दूसरी, सेवा करने का बुलाहट प्रभु से मौखिक रूप में प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। मत्ती अध्याय 10 पद 1 से 4 तक, प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 4 से 6 पद 15। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 15 पद 8 और 9। तीसरी बात, जब परमेश्वर के वचन की रचना पूर्ण नहीं हुई थी, आधिकारिक रूप में वचन को दृढ़ करने हेतु चिन्हों को दिखाने की क्षमता प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। मरकुस अध्याय 16 पद 20। इसका मतलब वचन की रचना प्रकाशित वाक्य के साथ पूर्ण होने के बाद प्रेरितों की सेवकाई भी समाप्त हो गई है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पद 18 और 19 पढ़ लीजिए। साथ ही साथ इफिसी 2:20 पढ़ लीजिए, जहां पर यह अंकित है, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता कलीसिया की नींव थी। चौथी बात, वचन की शिक्षा यीशु मसीह से सीधे प्राप्त किए हुए लोग होना चाहिए, नहीं तो किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। मत्ती 28:20, गलाती अध्याय 1 पद 11 और 12, कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 11 पद 23, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 पद 3। पंचम बात, धीरज के साथ अर्थात कष्ट सहने की विशेष क्षमता के साथ चिन्हों, अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों आदि दिखाने की विशेष क्षमता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 12 पद 12, प्रेरितों के काम अध्याय 5 पद 41, अध्याय 14 पद 19 और 20, अध्याय 5 पद 15 और 16, 19 की 11-12, 9 की 36 से 40 तक, अध्याय 20 पद 9 से 12 तक। विश्वासी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ये परखिएगा कि वर्तमान में जो लोग स्वयं प्रेरित होने का दावा करते हैं उसमें इन 5 योग्यता है या नहीं। परंतु अजीब सी बात यह है कि इन सभी योग्यता होने के बावजूद भी पौलुस त्रुफिमुस को मिलेतुस में बीमार हालात में छोड़ के गए। इसका मतलब प्रेरितों के जमाने में भी, जिस जमाने में प्रेरित लोग जीवित थे, उस जमाने में भी चिन्ह एवं सामर्थ्य के कामों को प्रेरित लोग केवल उस समय ही करते थे जिससे उन लोगों को वचन की सत्यता को प्रमाणित
करनी थी। अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी समय वे लोग छिन्न और अद्भुत कामों को नहीं करते थे। ये बड़ी निराशाजनक एवं शर्मिंदगी की बात है कि कई तथाकथित पास्टर लोग चंगाई करने की क्षमता के झूठे दावा करते हुए लोगों को ठग रहे हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी हर एक विश्वासी का दायित्व है। इसलिए ही बीमारों के लिए या अन्य कष्ट सहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करनी हर एक विश्वासी को अवश्य करना चाहिए। लेकिन अवश्य याद रखने की बात यह भी है कि हमारी प्रार्थनाएं कभी भी अपने आप को ऊंचा करने या अन्य सांसारिक लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं करना चाहिए कि मेरे पास आने से मैं आपको चंगा दूंगा, नहीं तो मेरी प्रार्थना से आप लोग अवश्य चंगाई प्राप्त करेंगे। ये दावा करने का अधिकार किसी भी विश्वासी को नहीं है। प्रेरितों को ये विशेष क्षमताएं परमेश्वर की ओर से मिली थी, परंतु प्रेरित लोग भी उससे केवल परमेश्वर के वचन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए ही इस्तेमाल करते थे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोय, पानी है आत्मा में प्यासे कोय, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा